जो भी बच्चे इस बार 12th बोर्ड के पेपर में शामिल हुए हैं, वो बायो सेक्शन से हो या मैथ सेक्शन से हो, उनके लिए बहुत ही सुनहरा मौका है अगर वो मेडिकल फील्ड में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं तो। या फिर जो बच्चे नीट की तैयारी कर रहे हैं लेकिन वो प्लान बी लेकर चलना चाहते हैं, क्योंकि नीट के अंदर बहुत ज्यादा कंपटीशन है, आप बच्चों जानते हो इस बात को। तो वो चाहते हैं कि हम बैलेंस करके चलें अपने कैरियर को, अपनी जिंदगी को, और वो प्लान बी लेकर चलना चाहते हैं, तो उनके लिए भी बहुत ही सुनहरा मौका है। हम बात करने वाले हैं एम्स एंट्रेंस एग्जाम से रिलेटेड जो फॉर्म्स आए हैं 8 अप्रैल से, जिनकी शुरुआत हो चुकी है, खास करके बीएससी नर्सिंग एंड पैरामेडिकल के कोर्सेज के लिए। उनकी एलिजिबिलिटी क्या है, और आपने अगर कोर्सेज कंप्लीट कर लिए तो आपको कितनी सैलरी मिलने वाली है, ये सारी बातें बहुत बेहतर तरीके से, बहुत कंसाइज मैनर में हम इस वीडियो के अंदर करने वाले हैं। तो अंत तक वीडियो के अंदर जरूर बने रहिए, आपको बहुत जबरदस्त फायदा मिलने वाला है। चलिए शुरू करते हैं। एलिजिबिलिटी क्या है इन कोर्सेज के लिए, उनकी बात करते हैं। जो बच्चा इस बार 10+2 का पेपर दिया है, जो बच्चा इस बार 10+2 का पेपर दिया है, किन सब्जेक्ट से? फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। अगर बच्चा बीएससी नर्सिंग के कोर्स को ऑप्ट करना चाह रहा है, इसके अंदर रजिस्टर करना चाह रहा है अपने आप को, तो उसके लिए बायो से होना बहुत कंपलसरी है। और यहाँ पे बायो के साथ साथ में एक्स्ट्रा एक सब्जेक्ट इंग्लिश का भी होना जरूरी है, और मिनिमम परसेंटाइल आपकी होनी, परसेंटेज आपका होना चाहिए जो 12th बोर्ड में, वो होना चाहिए जनरल या ओबीसी बच्चे के लिए 55%, और जो SC ST का बच्चा है उसके लिए होना चाहिए 50%। और एज कितनी होनी चाहिए? तो एज के बारे में अगर हम बात करें, आपकी एज 17 साल कम से कम होनी चाहिए, और कब तक? 31 दिसंबर 2025 तक। तो ज्यादातर बच्चे जो बोर्ड का पेपर इस बार दिए हैं 2025 दिसंबर 2025 तक आराम से 70 ईयर्स की जो एज है वो कंप्लीट हो ही जाएगी। पैरामेडिकल के जो कोर्सेज हैं इनकी अगर हम बात करें तो यहाँ पे भी लगभग लगभग क्राइटेरिया सेम है, बस कुछ जगह पे डिफरेंसेस हैं। जो मैथ वाले बच्चे हैं वो भी इन कोर्सेज के अंदर ऑप्ट कर सकते हैं। कौन कौन से ऐसे कोर्सेज है पैरामेडिकल में जहां वो ऑप्ट कर सकते हैं, जिनका रजिस्ट्रेशन वो कर सकते हैं, उनके बारे में आइए समझते हैं। देखिए, 10+2 विद पीसीबी आपका होना चाहिए। बायोलॉजी कंपलसरी फॉर मोस्ट कोर्सेज, ज्यादातर कोर्सेज के लिए कंपलसरी है ना। 50% जनरल वाला बच्चा और 45% SC ST वाला बच्चा। कुछ कोर्सेज जैसे कि रेडियोलॉजी एंड ऑप्टियोमेट्री के जो कोर्सेज हैं उनके अंदर जो मैथ्स वाले बच्चे हैं वो भी जा सकते हैं, वो भी फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं जो पैरामेडिकल के कोर्सेज हैं उनके लिए। पैरामेडिकल के सारे कोर्सेज के लिए नहीं, लेकिन हाँ कुछ कोर्सेज लाइक रेडियोलॉजी एंड ऑप्टियोमेट्री जैसे कोर्सेज के अंदर जा सकते हैं बच्चे। सब्जेक्ट कौन कौन सा आपको पढ़ना होगा, और जो एंट्रेंस एग्जाम होने वाला है उनके लिए आपको किन किन सब्जेक्ट का नॉलेज होना चाहिए, आपके एंट्रेंस में क्या क्या पूछा जाने वाला है, इनके बारे में बात करते हैं। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी ये तो पूछा ही जाएगा, साथ ही साथ जनरल नॉलेज भी के भी कुछ क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। कुछ पेपर्स होते हैं जहां पे नर्सिंग एप्टीट्यूड के बारे में पूछा जाता है, वो इसी के अंदर आ जाएगा फॉर एंट्रेंस। कोर्स इंक्लूड एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, नर्सिंग केयर, ये सारे जो कोर्सेज हैं ये आप जब सेलेक्ट हो जाओगे इनके अंदर तब आपको पढ़ाया जाएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी एंड जनरल नॉलेज के जो सवाल हैं ये एंट्रेंस एग्जाम के अंदर पूछे जाएंगे आपके। और यहाँ पे अगर हम बात करें पैरामेडिकल के लिए तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी या मैथ्स पर कोर्स, है ना, कोर्स कौन सा आप करना चाह रहे हो उनके उनके हिसाब से आपका मैथ्स या बायोलॉजी चेंज हो जाएगा, कोर्स वेरीज। एग्जाम्पल जैसे कि रेडियोलॉजी, इमेजिंग के अंदर, या फिर एमएलटी पैथोलॉजी अगर कोई बच्चा करना चाह रहा है, या फिर ऑप्टियोमेट्री, है ना, विजन साइंस के अंदर अगर जाना चाह रहा है, तो उस हिसाब से मैथ्स या बायो, है ना, ये चेंज हो जाएगा आपका। फिजिक्स, केमिस्ट्री कॉमन रहेगा। सैलरी कितनी मिलेगी भैया? सबसे जरूरी तो बात यही है कि सर ये तो सब ठीक है, सैलरी कितनी मिलने वाली है? तो सैलरी बहुत बेहतरीन है बेटा यहाँ पे, है ना, सैलरी बिल्कुल किसी भी मायने में कम नहीं है। इसको देखिए जरा, समझिए। जो फ्रेशर है, मतलब आपका कोर्स कंप्लीट हुआ, अगर तुरंत ही आपकी कहीं जॉब लग रही है तो उसमें आपको कितनी सैलरी मिल सकती है? तो अगर हम इंडियन रुपीस की बात करें तो लगभग लगभग 3 से 4 लाख रुपए पर एनम आपको शुरुआती सैलरी मिलने वाली है। 3 से 4 लाख पर एनम। अगर आपको एक्सपीरियंस हो गया, आप 1-2 साल काम कर लिए, 3 साल 4 साल काम कर लिए, तो यही सैलरी आपकी बढ़ के 6 से 12 लाख रुपए पर एनम हो जाएगी, है ना। कितनी हो जाएगी भैया? 6 से 12 लाख रुपए पर एनम हो जाएगी। और अगर कोई अब्रॉड में जाके नौकरी करना चाह रहा है तो 50,000 से $80,000 पर ईयर। समझ रहे हैं आप? काफी सैलरी होती है ना, बढ़िया सैलरी होती है, आप बहुत अच्छी जिंदगी जी सकते हैं इस सैलरी के साथ में। चलिए
पैरामेडिकल के जो कोर्सेज हैं उनके अंदर क्या आपको मिलने वाला भैया, तो अगर रेडियोलॉजी या ऑप्टोमेट्री कोई बच्चा अगर रेडियोलॉजी या ऑप्टोमेट्री का कोर्सेज किया है तो जो शुरुआती सैलरी है उसकी वो 3.5 लाख से लगभग 7 लाख पर एनम मिलने वाली है। एमएलटी का अगर कोर्स किसी बच्चे ने कर लिया है, मतलब जो पैथोलॉजी वगैरह है उसके अंदर अगर वो जाना चाह रहा है तो भैया उसके लिए 2.5 लाख से 5 लाख रुपए सैलरी पर एनम, और अगर एक्सपीरियंस हो गया आपको तो 7 लाख से 15 लाख रुपए पर एनम मिल जाएगी बड़े आराम से। ठीक है, ड्यूरेशन कितना होता है इन कोर्सेज का, तो ड्यूरेशन पैरामेडिकल के कोर्सेज में तो वैरी करता है, लेकिन अगर कोई बच्चा बीएससी नर्सिंग का कोर्स करना चाह रहा है तो उसके अंदर जो बीएससी नर्सिंग के बच्चे हैं उनको 4 साल का कोर्स कंप्लीट करना होगा, और अगर पैरामेडिकल के अंदर देखें तो 3 से 4 साल का कोर्स होता है। ये वैरी कर सकता है, कोर्सेज टू कोर्सेज वैरी कर सकता है। एग्जाम्पल जैसे बीएससी ऑप्टोमेट्री अगर कोई कर रहा है, रेडियोलॉजी कर रहा है ना, उनके लिए 3 से 4 साल हो जाएगा, और जैसे कुछ डिप्लोमा वगैरह है तो डिप्लोमा वगैरह को करने के लिए आपको 1 से 2 साल का समय केवल देना होगा, है ना, और 1 से 2 साल के बाद ही आपका कोर्स कंप्लीट हो जाएगा, और अगर आपकी जॉब तुरंत लग जा रही है तो ठीक ठाक सैलरी आपको मिल जाएगी। कैरियर स्कोप क्या क्या है, मतलब आपकी जॉब अपॉर्चुनिटीज कौन कौन सी रहने वाली हैं। ठीक है, तो जॉब अपॉर्चुनिटीज में अगर हम आपसे कहें तो हाई डिमांडिंग एम्स, अच्छा एक चीज समझिए, जैसे एम्स के जो कोर्सेज हैं तो यहाँ पे जो रिक्रूटमेंट वगैरह होता है एम्स के अंदर, कभी भी स्टाफ वगैरह अगर भरा जाता है तो जो बच्चे वहां से, जो कैंडिडेट्स एम्स से वो कोर्सेज किए रहते हैं, सबसे ज्यादा वरीयता उनको दी जाती है। तो बहुत ज्यादा चांस रहता है कि जो बच्चे एम्स से कोई कोर्स ऑप्ट किए हैं, वहां से कोई कोर्स किए हैं, तो एम्स वाले सबसे पहले उन्हीं को तरजीह देते हैं, सबसे पहले उन्हीं को जॉब ऑफर करते हैं। तो यहाँ पे हाई डिमांड इन एम्स, प्राइवेट हॉस्पिटल, एम्स के अलावा जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स के अंदर भी भाई अगर आपने एम्स से कोई कोर्स किया है तो उनके अंदर भी बड़ी डिमांड रहती है आपकी, है ना। अब्रॉड के अंदर, अब्रॉड में भी है ना, यहाँ पे बच्चे बुलाए जाते हैं, यहाँ के कैंडिडेट्स को बुलाया जाता है। स्पेशलाइजेशन अगर आपने कर लिया तो आईसीयू वगैरह के अंदर, या फिर है ना पेडियाट्रिक जो क्लिनिक्स वगैरह हैं, जो हॉस्पिटल्स वगैरह हैं, वहां पे आपको रख लिया जाएगा। रोल्स इन डायग्नोस्टिक्स, जैसे रेडियोलॉजी वगैरह के अंदर रिहैब सेंटर जो होते हैं, जैसे फिजियोथेरेपी वगैरह अगर करनी है। लैब वर्क है, हाई डिमांड इन हॉस्पिटल्स, जो कि हॉस्पिटल्स के अंदर बहुत ज्यादा डिमांडिंग होते हैं, वहां पे आपको जॉब अपॉर्चुनिटीज आपके लिए बहुत ज्यादा रहती है। एंट्रेंस एग्जाम की अगर बात करी जाए तो एंट्रेंस एग्जाम कब होने वाला है, तो एम्स बीएससी नर्सिंग ऑनर्स की अगर हम बात करें, एक पोस्ट नर्सिंग होता है, पोस्ट नर्सिंग के अंदर लड़के भी ऑप्ट कर सकते हैं, है ना। जो बेसिक नर्सिंग होता है, जो बीएससी ऑनर्स का कोर्स होता है, ये लड़कियों के लिए ही होता है, लेकिन जो पोस्ट नर्सिंग का जो कोर्स होता है लड़कों के लिए भी होता है। ठीक है, 1 जून को पेपर होने वाला है। ये पोस्ट बेसिक का जो पेपर होने वाला भैया, ये होने वाला 21 जून को ऑनलाइन मोड के अंदर, है ना। कैसा होगा, ऑनलाइन मोड के अंदर होगा। इसके बाद में अगर हम बात करें पैरामेडिकल के कोर्सेज की, तो एम्स पैरामेडिकल एंट्रेंस कब होने वाला है, 28 जून को होने वाला है 2025। 28 जून ऑनलाइन मोड के अंदर होगा। सिंगल एग्जाम, मल्टीपल जो कोर्सेज अभी हम आपसे बात कर रहे थे, जो अलग अलग तरीके के कोर्सेज पैरामेडिकल के अंदर बताए गए हैं, उन सारे कोर्सेज के लिए केवल और केवल एक सिंगल एग्जाम होगा, वो भी ऑनलाइन मोड के अंदर होने वाला है। जॉब रोल्स, आपको कौन कौन से जॉब रोल्स हो सकते हैं, आपके स्टाफ नर्स के रूप में आपका सिलेक्शन हो सकता है, नर्स एजुकेटर के रूप में हो सकता है, आईसीयू नर्स के रूप में हो सकता है, नर्सिंग ऑफिसर के रूप में, एम्स या गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स के अंदर, मतलब आपको रिस्पेक्ट भी प्रॉपर मिलने वाला है और सैलरी भी बढ़िया मिलने वाली है। तो इससे बेहतर और क्या होगा। इसके बाद में चलते हैं रेडियोग्राफर के रूप में, अगर आपने पैरामेडिकल के कोर्सेज ऑप्ट किए हैं तो रेडियोग्राफर के रूप में, मेडिकल लैब टेक्नीशियन के रूप में, ऑप्टोमेट्रिस्ट के रूप में, ओटी टेक्नीशियन के रूप में, डेंटल हाइजीनिस्ट के रूप में आपका जो सिलेक्शन है वो हो सकता है। वर्क इन्वायरमेंट क्या हो सकता है, तो वर्क इन्वायरमेंट के अंदर जो एम्स हॉस्पिटल्स है वहां पे वार्ड्स के अंदर, आईसीयू के अंदर डायरेक्ट पेशेंट केयर या शिफ्ट वर्क, इमोशनली डिमांडिंग। पैरामेडिकल के जो कोर्सेज हैं वहां के लिए एम्स लैब्स के अंदर, इमेजिंग सेंटर के अंदर, रिहैब यूनिट्स के अंदर, लेस पेशेंट इंटरेक्शन फॉर सम रोल्स, है ना। ज्यादातर जैसे अगर रेडियोलॉजी वगैरह की बात करें तो यहाँ पे बहुत ज्यादा इंटरेक्शन आपका नहीं होगा पेशेंट के साथ में, तो कोई बहुत शांति माहौल में काम करना चाह रहा है तो उनके लिए ये कोर्सेज हैं। ठीक है, चलिए इसके बाद में कुछ एडिशनल हम बातें कर लेते हैं, एग्जाम डिटेल के बारे में कुछ हम बातें और कर लेते हैं, मतलब आपका जो पेपर होने वाला है, कितना क्वेश्चन उसके अंदर आएगा, कितने मिनट का होगा, प्रॉपर डिटेलिंग हम करना चाह रहे हैं, मतलब इसके बाद में आपको कोई भी सिंगल वीडियो और ना देखना पड़े। एम्स एग्जाम डिटेल्स, बीएससी नर्सिंग का अगर हम बीएससी नर्सिंग की अगर हम बात करें तो एम्स बीएससी नर्सिंग ऑनर्स का एग्जाम जो होता है, इसके अंदर 100 एमसीक्यूज होते हैं। कितने होते हैं, 100 एमसीक्यूज इसके अंदर होते हैं। फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी के जनरल नॉलेज भी इसके अंदर होगा। 120 मिनट आपको मिलेगा, और पोस्ट बेसिक के अंदर 70 क्वेश्चन होते हैं, 90 मिनट का समय होता है, और यहाँ पे इंटरव्यू भी आपको देना पड़ेगा, अलग से इंटरव्यू होता है इसके लिए। रजिस्ट्रेशन कब से स्टार्ट हो रहा है, तो 8 अप्रैल से स्टार्ट हो चुका है। एम्स की वेबसाइट पे जाके आप इसको चेक कर सकते हैं, amsexam.ac.in के ऊपर। पैरामेडिकल के जो कोर्सेज हैं उनके लिए
Physics, chemistry and biology are math based on course eligibility with 90 MCQs. एग्जाम held in Delhi only. in English और हिंदी दोनों के अंदर अवेलेबल होता है पेपर. रजिस्ट्रेशन ओपन एट aimsexam.ac.in और इसका भी रजिस्ट्रेशन 8 अप्रैल से स्टार्ट हो चुका है, जिनके बारे में हम डिटेल वीडियो बना चुके हैं. चलिए एप्लीकेशन की अगर हम बात करें, बोथ रिक्वायर्स ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन वाया प्रोस्पेक्टिव एप्लीकेंट एडवांस रजिस्ट्रेशन पावर सिस्टम. इसके द्वारा आप ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं. वन टाइम बेसिक रजिस्ट्रेशन यहाँ पे होगा. अलाउ अप्लाइंग फॉर मल्टीपल कोर्सेज. अगर आपने बेसिक रजिस्ट्रेशन कर लिया तो जो अलग अलग तरीके के कोर्सेज हैं नर्सिंग पैरामेडिकल के, उनको आप ऑप्ट कर सकते हैं. फीस यहाँ पे कितनी लगने वाली है कोर्स की, तो यहाँ पे जो 2000 रुपए है जनरल ओबीसी के लिए, 1600 रुपए SC/ST के लिए और PWD का अगर कोई बच्चा है तो उसके लिए पूरी तरीके से फ्री ऑफ कॉस्ट होने वाला है. सीट्स कितनी हैं एम्स के अंदर इन अलग अलग कोर्सेज के लिए, तो सीट की अगर हम बात करें तो एम्स ऑफर करता है 1200 सीट फॉर बीएससी नर्सिंग ऑनर्स अक्रॉस इट्स कैंपसेस. मतलब जो एम्स के अलग अलग कैंपस हैं उनके अंदर लगभग 1200 सीटें हैं बीएससी नर्सिंग ऑनर्स के लिए. पैरामेडिकल सीट्स वेरी बाय कोर्सेज. जो अलग अलग कोर्सेज हैं पैरामेडिकल के अंदर उनके लिए अलग अलग तरीके की है ना अलग अलग सीटें हैं. ऑप्टोमेट्री, रेडियोलॉजी एंड कैंपस, जो कैंपस है इनके लिए दिल्ली, भुवनेश्वर, ऋषिकेश. इसके अलावा भी जो नए एम्स बनाए गए हैं वहां पे भी इनके सेंटर्स फॉर्म किए गए हैं, वहां पे भी ये कोर्सेज अवेलेबल हैं. ठीक है बच्चों, तो इस वीडियो को बहुत अच्छे से देख लीजिए, समझ लीजिए. जो बच्चे नीट की तैयारी कर रहे हैं या जो बच्चे जो है इस बार 12 का पेपर दिए हैं, जरूर अगर आपको लगता है मेडिकल फील्ड में अगर आप कैरियर बनाना चाहते हैं तो जरूर बेटा फॉर्म भर के आप एंट्रेंस एग्जाम जरूर दें. आपका सिलेक्शन हो जाए उसके बाद में आप डिसाइड करें लेना है नहीं लेना, वो एक अलग चीज होती है. लेकिन आप फॉर्म एक बार भरें, आप एग्जाम के अंदर अपीयर जरूर हो, आपको एक्सपीरियंस होगा. और अगर आप जॉब करना चाहें तो बेटा बहुत ही बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है. इस वीडियो के अंदर इतना ही. थैंक यू वेरी मच.